देखें, वैसे तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जनाब अपने सियासत के आखिरी मराइल में हैं, 75 बरस के वो हो चुके हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनका नाम पूरे भारत में उनके बाद भी जिंदा रहे। कभी इसीलिए वो चीन के खिलाफ महाज गर्म करते हैं, बांग्लादेश के साथ सींग फंसाते हैं, अपने मुल्क के अंदर हिंदू नजरिए को वो फरोग देते हैं। आपको लगता है कि ये पोजीशन जो है, अब मोदी ने जो थोड़ा सा बैकफुट लिया है, अपने ही अवाम के सामने वो अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप समझते हैं कि एक आदमी 75 साल के लिए एक स्टांस लेता है और बस एक दिन उसको कुछ वही आती है और वो बिल्कुल ही बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। ये तो इसके लिए मजबूरी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने जो अग्री किया है, इसकी मजबूरी थी। इसने आज गया है, इसने पहल की थी, मगर इसने तो जंग भी शुरू किया था। तो इसको कितना मार पिटा होगा आप खुद सोचिए कि इसने जाके कहा कि चलो सीज फायर कर लेते। और टर्म्स उसके ऐसे हैं कि उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और जब इनके जो कमी थी इक्विपमेंट में, जब इनकी कमी थी वो मिसाइल्स में, और इनके जो राफेल के वो जो रेडार जैम हो जाता था, जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे और भी आ जाएगा कुछ चीज़, तो आप और मैं को क्या पता। मैं 100% ये करता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि ये वापस आ जाएगा उसी, फिर ये सोचेगा कि और कुछ करें। इसलिए कि देखिए, जब ये मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है, इसको वोट्स मिलते हैं। और पॉलिटिशियन को चाहिए क्या? वोट्स। बिहार के इलेक्शन में क्या चाहिए? बिल्कुल सही। अभी कहीं ना कहीं जारी बात है, मोदी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। कभी ना कभी वो उसका अंदर से इमोशन याद आ जाते हैं। हुमायूं मेमन साहब, सर आपको हुकूमत से अब ये एतराज़ तो नहीं है कि पीटीआई को ऑन बोर्ड नहीं लिया, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद बैरिस्टर गौहर को भी वजीर आजम ने फ़ोन किया, एतमाद में लिया। मुझे तो लगता है हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना। देखिए, अगर आप आज के लिहाज से ये सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों ने, और इसमें ये याद रखें, ये सारी इस पूरे सिनारियो में हम जिनको पाकिस्तान में डिजिटल टेररिस्ट कहते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुस्बत रोल प्ले किया है टुवर्ड्स द इंडियन जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था उसके खिलाफ अच्छा खासा स्ट्रांगली उसको नलीफाई किया है। अब बात आ जाती है आगे क्या करना है। देखें, अगर हम लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है, अब अगर हमने इंटरनल मैटर्स को प्रॉपर तरीके से एड्रेस ना किया, इसको बैलेंस आउट ना किया, इस जगह पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ना लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें जो आज अचीव हुई हैं, और इसमें हमारे बहुत सारे लोगों के शहादत का खून भी शामिल है, तो ये सब रायगा चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी for the government and the whole of the Pakistan कि वो एक यूनिटी को शो करते हुए इन चीज़ों को बेहतर तरफ लेकर जाए, जहाँ पे सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से सेटल हो जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि ये याद रखें, जंग के असरात अपनी जगह पे हम लोग जो हम कह रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट भी होगा। और अभी जंग ये ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये याद रखें, अगर आप मोदी का माइंडसेट करें तो ये हिटलर के माइंडसेट के लिहाज से है, ये इतनी जल्दी मानेगा नहीं। ये उसी तरीके से ये सबको यही लगता है कि वो नहीं मानेगा। हिलाली साहब को भी लग रहा है और आपको भी यही लग रहा है।